गोपी गीत पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के रास पंचय अध्याय का 31वां अध्याय है। इसमें 19 श्लोक है। रासलीला के समय गोपियों को मान हो जाता है। भगवान उनका मान भंग करने के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हें ना पाकर गोपियां व्याकुल हो जाती है। वे आद स्वर में श्री कृष्ण को पुकारती है। यही विरह ज्ञान गोपी गीत है। इसमें प्रेम के अश्रु, मिलन की प्यास, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। भगवत प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च और अतुलनीय माना गया है। आइए हम इन गोपियों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें, उन्हें अपने गुरु के रूप में ले। हमें आशीर्वाद दे कि हम उनके जैसा ही मूड रखें, उनके जैसा एक ही मंच पर रहें, ताकि हम भी गोपी गीत गा सकें। गोपियाँ कहती है, व्रज प्रसिद्ध है, यह पूरी दुनिया जानती है, और यह सब इसलिए है क्योंकि आपने व्रज में हमेशा के लिए प्यार और खुशी प्रदान की है। आप वह अमृत लेकर आए जिसने हम सभी व्रज भक्तों को व्रज में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। आपके जन्म ने ही संपूर्ण व्रज को मोहित कर दिया। आपका यह आकर्षण आपकी मुस्कान से सभी व्रज भक्तों पर फैल जाता है। कृष्ण का जन्म यही हुआ है। उन्होंने इस भूमि पर अपनी लीलाओं का समावेश किया है। आपका जन्म अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि व्रज इतना मंत्रमुग्ध, आकर्षक और हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। इतने में कृष्ण ने गोपियों को भाषण के बीच में ही रोक दिया और पूछा, हे सखियों, मेरा जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, तो तुम गोकुल और वृंदावन को महान कैसे कह सकती हो? गोपियों ने उत्तर दिया, भगवान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन आप व्रज की दही और छाछ से बड़े हुए हैं, और कृपया यह ना भूले कि आप हमारे पास छाछ और दही के लिए आए थे। हे गोविंद, हम जानते हैं कि आप हमारी गौशाला में थे और आप ही हमारा दूध, मक्खन और दही चुराते थे। आपने कहा कि हमारे साथ व्रज में आपको अपार सुख है, और वह सुख मथुरा में नहीं। आप वैकुंठपति हो सकते हैं, लेकिन यह व्रज के व्रजवासियों के साथ आप व्रजराज हैं। कृष्ण ने कहा, सखी, वैकुंठ व्रज से कहीं बड़ा है, तो आप यह क्यों कहती है कि व्रज अधिक कीमती है? गोपियों ने उत्तर दिया, हमें व्रज पसंद है, हम वैकुंठ नहीं आएंगे, क्योंकि नंद नंदन श्री कृष्ण वहाँ नहीं रहते, तो हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? हे प्यारे, व्रज में खुशियाँ अपार है। आप व्रज में रास खेलते हैं, हमारी दही और छाछ चुराते हैं, हर दिन नए खेल खेलते हैं। वैकुंठ में ऐसा कोई आनंद नहीं है, और आप ही इसका कारण थे। इस भूमि पर आपके प्रकट होने से ही इसे अधिक महत्व मिला है। गोपियों ने कहा, हे भगवान, वैकुंठ में आप केवल मन में हैं, लेकिन व्रज में आप यशोदा के पुत्र हैं, हमारे कृष्ण हैं, और हम आपका भौतिक अस्तित्व देखते हैं। हम आपका आनंद लेते हैं और अपनी कंपनी को पसंद करते हैं, तो यही कारण है कि हम वैकुंठ को पसंद नहीं करते। यदि आपने व्रज में कृष्ण के रूप में जन्म नहीं लिया होता, तो हम नहीं देख पाते कि आपका जीवन सौंदर्य कितना मनमोहक है। और अगर तुमने हमारा दही नहीं खाया होता और हमारा छाछ नहीं पिया होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी मनमोहक और सुंदर लगती? यशोदा के सुंदर श्रृंगार किया और आपको सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपस्थिति दी। नंद गोपा ने आपको पिता का प्यार दिया और आपको सबसे खुश बच्चा बनाया। जब गोपियों ने दर्शन देने पर अधिक जोर दिया, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे सखियों, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ यह वार्तालाप इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरे प्रकट होने की चिंता ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोपियों ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रेमी, दिल में प्रियजनों से कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन हमेशा अपनी आंखों को शारीरिक रूप से भरने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम आपके मधुर स्वरूप को अपनी आंखों से पीना चाहते हैं, इसलिए दर्शन दो। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी। उनके लिए कृष्ण साकार स्वरूप थे। उनकी आंखें वास्तविकता का अनुभव करना चाहती थी, और वे श्री कृष्ण से बहस करती थी। दूसरा श्लोक। हे सूरतनाथ, हे वरदाता, हम आपकी अवैतनिक दासियां हैं। आप अपनी परम अद्वितीय चमकती आंखों की दृष्टि से हमें मार रहे हैं, जो शरद ऋतु के दौरान
तालाबों में उत्कृष्ट रूप से खिलने वाले आकर्षक कमलों की गौरवपूर्ण सुंदरता को भी चुरा लेते हैं। क्या एक नज़र से हत्या करना इस दुनिया में हत्या नहीं माना जाता? गोपियों ने श्याम सुंदर की अत्यंत ईर्ष्यालु दृष्टियों का वर्णन किया। उन्होंने उसकी आंखों में उस जादू का वर्णन किया। इस श्लोक में वे श्याम सुंदर की उन आंखों के उस शुभ असीम प्रेम का भी वर्णन करते हैं। गोपियाँ कह रही है, भक्तों का हृदय वसंत ऋतु में झील के पानी की तरह साफ होता है और इस स्वच्छ हृदय रूपी हृदय में वे हमेशा भक्ति के बीज बोते हैं। ये अंकुर आध्यात्मिक समर्पण और भक्ति के शुद्ध रूप में विकसित होते हैं, जो समतावादी प्रेम को प्रभावशाली ढंग से संग्रहित करता है। कृष्ण के प्रेम की समानता जो अहंकार और लालच, वासना, ईर्ष्या आदि जैसे अन्य दोषों को समाप्त करता है। जब कोई कृष्ण के प्रति समर्पण कर देता है तो भक्त आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है। शरद ऋतु में हृदय झील के ताजे पानी की तरह शुद्ध और ताजा हो जाता है। तब भगवान कृष्ण स्वयं आकर उस हृदय में निवास करेंगे। गोपियों ने कहा, जब हम तुम्हारी आंखों को देखते हैं तो हमें प्यार की वह दुनिया दिखाई देती है। हम आपकी कमल नयनों से प्रेम के रंग पीते हैं। हमारी आंखें भी आपकी प्यारी मनमोहक आंखों से मेल खाने के लिए प्यार के इन रंगों को दर्शाती है। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और दिल की धड़कनों की आवाज़ हमारी आंखों की शरद झील में प्यार की लहरें पैदा कर देती है। ये लहरें प्रेमियों की खास भाषा बन गई है। यह भाषा दिल की भाषा है। बिना लिखे भी हमारी आंखें प्यार का संदेश देती है। इसे शब्दों में पिरोने के लिए किसी कलम की जरूरत नहीं है। कृष्ण की आंखों का वर्णन करते समय गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप अपने मनोरम कमल नेत्रों और प्रेम भरी दृष्टि से हमें मार रहे हैं। यदि यह वध नहीं है तो क्या है? श्री गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे नटनागर नंद किशोर, कृपया अपना आकार चुने। आप हम जैसे कमजोर लोगों को क्यों चुनते हैं? हम आपकी शुल्क दासी, साधारण दासी हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है और जो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम सचमुच हमें मार रहे हो। कृपया हमें दर्शन दीजिए। हे कृष्ण, हम यहाँ आपकी संगति में रस पाने के लिए आए हैं। आपकी रस मार्ग ने इस दासी को मोहित कर लिया है। हम आपके चरण कमलों में हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। कृपया हमें आपकी सेवा करने का मौका दे। इसके बजाय आप हमें मार रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों में शिखा रतन, आपने बार बार हम गोपियों को मृत्यु की चपेट से बचाया। यमुना के जहरीले पानी से, जहाँ कालिया नाग रहता था, अजगर अघासुर से और इंद्र की बारिश और भयानक तूफान से। आपने हमें बवंडर राक्षस तृणाव्रत से, इंद्र के वज्र प्रहार से, भयानक जंगल की आग से, बैल राक्षस अरिष्टासुर से, व्योमासुर नामक मैं पुत्र से और अन्य सभी प्रकार के खतरों से बचाया। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है, हे नाथ, आपने हमें हमारी इंद्रियों से बचाया। हमने अपनी सभी इंद्रियों को आपके प्रेम में लगा दिया। हम आपके लिए तरस रहे हैं। विश्व मोहन व्रज विहारी श्याम, हम भौतिकवादी जहर के समुद्र में डूब गए थे, लेकिन अब हमारी इंद्रियां उस मधुर कृष्ण सागर, कृष्ण के अमृत के समुद्र में भीग गई है। हमारी आंखें केवल आपकी सुंदरता में डूबी हुई है। कान केवल आपकी बांसुरी से निकलने वाली मनमोहक धुनों को सुनना चाहते हैं और हमारी जीभ ने उस अमृत का आनंद लिया जो हमारे अंदर जीवन का संचार करता है। तुम हमें विरह की अग्नि में तो नहीं जला रहे हो। वास्तव में आपने न केवल हमारी रक्षा की, बल्कि उस समय हमें अत्यधिक प्रसन्नता से अभिभूत कर दिया। गोपियों ने कहा, हे व्रजराज, सारा व्रज गोपियों के आंसू से डूब रहा है। व्रज को कौन बचाएगा? विरह वेदना की वर्षा की बूंदे, विरह की वर्षा इतनी तीव्र है और हम उसमें डूबे जा रहे हैं। आपके दर्शन के बिना, आपके स्वरूप के बिना, आपकी उस मनमोहक आवाज़ को सुने बिना और आपकी लंबी भुजाओं के मजबूत मोहक आलिंगन और आपके हाथों के कोमल आकर्षक स्पर्श के बिना, हे प्रेम पिपासु, गोपियाँ आंसुओं में डूब जाएगी। आपने हमें व्रज असुर से बचाया। आपने राक्षस से अपने प्रियजनों को भी बचाया। हे गुरु,
आपने हमें दुनिया की सभी मुसीबतों से बचाया। यहीं पर गोपियाँ कृष्ण को याद दिलाती है कि वह कभी भी अपने प्रियजनों और भक्तों से दूर नहीं रही और हमेशा उनकी रक्षा करती हैं। गोपियों ने कहा, आपने हमें असंख्य विपत्तियों और मृत्यु के असंख्य भयानक रूपों से बचाया, लेकिन अब आप हमें मार रही हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका त्याग करके और अपना अस्तित्व आपको समर्पित करके हम आपके पास आए हैं। यदि आप हमें अभी मारना चाहते हैं तो आपने कई अन्य अवसरों पर हमारी रक्षा क्यों की। चौथा श्लोक। तुम सिर्फ यशोदा के पुत्र नहीं हो, लेकिन आप सभी देहधारी प्राणियों में वास करने वाले दिव्य भगवान हैं। ये शाश्वत साथी, ब्रह्मा की प्रार्थना के जवाब में आपने दुनिया की रक्षा के लिए यदुवंश के वंशज के रूप में अवतार लिया है। गोपियाँ कृष्ण से कहती है, हम जानते हैं कि आप यशोदा के पुत्र हैं। हमारा उस पर दृढ़ विश्वास है। उसी समय जब हम आपकी असामान्य गतिविधियों को देखते हैं तो हम ऋषि गर्गाचार्य ने आपके बारे में जो कुछ भी हमें बताया उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप निश्चित रूप से हमारे मित्र हैं, लेकिन आप केवल यशोदा और नंदगोप के पुत्र नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण पूछते हैं। गोपियाँ उत्तर देती है, आप सभी आत्माओं के अंतर्यामी साक्षी हैं। यह भागोरी गर्ग और अन्य ऋषियों द्वारा बताया गया है। सुपर आत्मा के रूप में आप सभी के दिलों में सदैव निवास करते हैं, जहाँ आप हर किसी की गहरी भावनाओं और इच्छाओं के साक्षी होते हैं। आप हमारे दिलों में रहते हैं, इसलिए आपको हमारे दुख की गहराइयों और आपसे अलग होने पर हमें होने वाले कष्ट का पता होना चाहिए। इसलिए तू हमसे उदास ना हो, कृपया प्रसन्न रहें। पांचवा श्लोक। हे विष्णु कुल के रतन, हे हमारे प्यारे, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, जो कोई संसार की पीड़ाओं से आपके चरण कमलों की शरण लेता है वे आपकी सुरक्षा से निर्भय हो जाते हैं। हे हमारे प्रिय, सभी वरदानों के दाता, अपने कोमल कमल हाथों को हमारे सिर पर रखे। देवी लक्ष्मी के हाथों द्वारा स्नेह पूर्वक पकड़ा गया दिव्य हाथ। गोपियाँ कृष्ण से कहती है, हे विष्णु वंश के शिखा रतन, हे सबसे प्यारे, हे आप जिनके कमल हाथ सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अब हम बेहद डरे हुए हैं। जो लोग सांसारिक मामलों से भ्रमित और भयभीत हैं, वे जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में जाते हैं। श्री आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में लिखा है, पुनरअपि जन्नम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जत्रे शयनम। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर माँ के गर्भ में सोना, यह भौतिक अस्तित्व को पार करने वाली स्मृति है। गोविंदा की महिमा गाना ही एकमात्र रास्ता है। उनकी अपील से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, मैंने आपकी मधुर आलोचना के शब्द सुने। मैं जानता हूँ कि वे दुर्व्यवहार नहीं थे, बल्कि शुद्ध प्रेम के क्रोध में कही गई आपकी अंतरंग भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि अब तुम्हें वरदान दूंगा। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मैं वरदान प्रदान करूंगा। कृष्ण के कथन से प्रसन्न होकर गोपियाँ कहती है, हे संपूर्ण वृष्णि वंश में सबसे महान व्यक्तित्व, आप वह तेजस्वी सूर्य है जो यदुवंश के कमल के फूल को प्रकाशित करते हैं। कृपया अपना कमल हाथ हमारे सिर पर रखें। गोपियाँ कृष्ण से विनती करती है, आपका कमल हाथ हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, इसलिए कृपया इसे हमारे सिर पर रखकर हमें अभय प्रदान करें। गोपियाँ किससे डरती है? वे काम की धधकती आग में जलने से डरते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके साथ नहीं है। वे सोचते हैं, अगर कृष्ण हमारे बीच आ जाए तो हम खतरे से बाहर हो जाएंगे। वह निश्चय ही हमारे साथ नृत्य करेगा और हमारे साथ सभी प्रकार की प्रेमपूर्ण लीलाएं करेगा। छठा श्लोक। हे व्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले, हे महान वीर योद्धा, आपकी महज मुस्कुराहट ही आपके प्रियजनों के घमंड को कम करने के लिए काफ़ी है। हे हमारे प्रिय मित्र, हमें अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करो। हम आपके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हैं। अपना परम प्रशंस्य कमल सदृश मुख दिखाओ। गोपियाँ कहती है, आप व्रजवासियों और सामान्य रूप से लोगों के कष्टों को नष्ट करते हैं, फिर भी यद्यपि हम भी व्रजजन हैं, फिर भी आप हमें कष्ट दे रहे हैं।
हमने आपको वृंदावन में बाकी सभी लोगों के संकट दूर करते देखा है, तो हमारा क्यों नहीं। गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं, अपनी मुस्कुराहट मात्र से आप कामदेव के बाणों द्वारा उत्पन्न जलती हुई पीड़ा को नष्ट कर देते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफ़ी होती हमारा घमंड दूर करने के लिए। गायब होकर हमें इतना दर्द देने की कोई अच्छा कारण नहीं था, यह ऊर्जा की बर्बादी थी। ये बातें सुनकर कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता है। ओहो, तुम केवल मुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो? वह पूछता है, आप जो प्यार भरे शब्द बोलते हैं उससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आप जो चाहे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। गोपियाँ आगे कहती हैं, हम आपकी किंकरी हैं, आपकी पूर्ण समर्पित दासियाँ हैं। गोपियाँ कहती है, हे गोविंद, हम एक मंच पर हैं, आइए समझाएं। आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। आपको देना अच्छा लगता है, हमें भी देना पसंद है। जैसा कि आप कहते हैं कि तीनों लोकों में आपके लिए हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है, न तो हमें इस दुनिया में या उसके परे कुछ हासिल करना है, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं, तो सका हम आपके जैसे ही मंच पर हैं। हालांकि वास्तव में वे चाहते हैं कि कृष्ण उनकी सेवा करने की इच्छा पूरी करें। 7वां श्लोक। आपके कमल चरण उन लोगों के पापों को नष्ट कर देते हैं जो आपको प्रणाम करते हैं। कमल चरण जो चरती गायों के चरणों का अनुसरण करते हैं और जो देवी श्री द्वारा प्रतिष्ठित हैं, जो कालिया की हुड पर सुंदर ढंग से नृत्य करती हैं। हे भगवान, हमारी जलती हुई इच्छा को शांत करने और हमारे दिलों में छिपे दुखों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए कृपया अपने चरण कमल हमारे सीने पर रख दे। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है, आपके चरण कमल उन देहधारी प्राणियों के सभी प्रकार के पापों को दूर कर देते हैं जो उनके प्रति समर्पित हैं। गोपियों की मनोदशा इतनी गहरी है कि वे बोलते बोलते रो पड़ती है, जबकि हम बस उनकी बातें सुनते हैं और मुस्कुरा देते हैं। हम कृष्ण के वियोग में उनकी पीड़ा को समझने में असमर्थ हैं। गोपियाँ कृष्ण से कहती है, आप मिलन और वियोग दोनों ही स्थितियों में हमें सदैव पीड़ा से पीड़ित करते रहते हैं। जब आप अपनी गायें चराने के लिए वन में प्रवेश करते हैं तो आपसे वियोग के कारण हमें कभी ना खत्म होने वाला दुख होता है। आप एक पल के लिए भी रुके बिना उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो खुरदरे दाने और अन्य नुकीली वस्तुएं आपके कमल के पैरों में छेद कर देती हैं। जब हम यह सोचते हैं तो हम दुख में डूब जाते हैं, अपना धैर्य बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरे चरणों की चिंता मत करो। आपको लगता है कि मुझे जो असुविधा महसूस हो रही है उसके बारे में भूल जाइए। गोपियाँ उत्तर देती है, लेकिन आप हमारे प्रिय हैं, हम इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। गोपियाँ आगे कहती है, आप हमें अपने वियोग का दुख नहीं दे सकते और आपसे हमारा लगाव हमारी गलती नहीं है, यह आपका है क्योंकि आप हमारे प्रिय हैं। यदि आप इतने स्नेही और आकर्षक नहीं होते तो हमारे मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाता। आपने अपने आप को इतना सुंदर और इतना आकर्षक प्रेमी बना लिया है कि हमारा मन हमें छोड़कर आपके साथ चला गया। आपने ऐसा क्यों किया? केवल आप ही हमारे मोह को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही है जो हमारे मन और हृदय पर कब्जा करते हैं। 12वां श्लोक। हे प्रिय नायक, शाम के समय जब आप जंगल से लौटते हैं तो आपका कमल चेहरा आंशिक रूप से आपके नीले काले घुंघराले बालों से ढका होता है और गायों के खुरों से उठने वाली धूल की एक बहुत पतली परत से ढका होता है। उस समय आप हमें बार बार अपना अति सुंदर अलंकृत सुंदर कमल चेहरा दिखाकर हमारे मन में तीव्र प्रेम जगाते हैं। 13वां श्लोक। हे परम प्रियतम प्रिय, हे हमारे मन की पीड़ा के उदारक, आपके चरण कमल उन भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं जो आपके प्रति समर्पित हैं। इसकी पूजा भगवान ब्रह्मा ने की है। यह इस धरती का सबसे सुंदर आभूषण है जिसका ध्यान करने से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। कृपया ऐसे गौरवशाली पवित्र चरणों को हमारी छाती पर रखें। 14वां श्लोक। हे वीर, आपके होठों का रस दिव्य मिलन के आनंद को बढ़ाता है और यह आपसे अलग होने के कारण होने वाले सभी दुखों को दूर करता है। आपके अमृतमय होठ आपकी बांसुरी को दिव्य स्वरों से भरते हुए आवेशपूर्ण रूप से चूमते हैं,
जो भी प्राणी उस अमृत को एक बार पी लेता है वह अन्य सभी इच्छाओं और आसक्तियों को भूल जाता है। हे वीर, कृपया हमें अपने होठों का रस पिलाइए। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है, आपके होठों के अमृत में कई अद्भुत गुण हैं। यह अमृतता देता है, यह अमृतमय है और उनका रस भी अमृतमय है। कृपया यह अमृत हमें दे दीजिए। हालांकि आपने हमें यहाँ छोड़ दिया और हम मर रहे हैं। जब हम आपके होठों के अमृत को याद करते हैं तो सुरता के लिए हमारी इच्छा बढ़ जाती है। कहती है, जब आप वेणु बजाते हैं, यह आपके वेणु पर आपके आकर्षक रूपी लाल होठों का सही और पूर्ण चुंबन है। हम भी यही चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, यह वेणु मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि यह अंदर से पूरी तरह खोखला है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो यह बजता है। मैं इसे जहाँ भी बजाता हूँ यह बजता है। मैं इसे जितनी देर तक बजाऊँ यह भी चलता रहता है। क्या आप अपने बारे में भी ऐसा ही कहते हैं? गोपियाँ उत्तर देती है, हे कांता, हम पहले हमें अपना अर्ध अमृत देंगे और इससे हमें आपको 2 दिव्य गुण ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होंगे। आपके होठों की रस में ऐसे असाधारण गुण हैं, यदि कोई से पीता है तो उसकी सारी आसक्ति नष्ट हो जाती है। गोपिया कहती है, यह अर्धात्मा न केवल एक अद्भुत औषधि है, ये किसी भी प्रकार की अन्य इच्छाओं की प्रवृत्ति को भी दूर करता है और एकमात्र औषधि है जो हमें जीवित रखेगी। क्योंकि जब दान की बात आती है तो आप सबसे बड़ा दाता है। हमें विश्वास है कि आप हमारी रक्षा के लिए हमें यह अमृत देंगे। महाप्रसाद श्री कृष्ण का अर्ध अमृत है। उनका गाना या किसी से बात करना भी उनका अर्ध अमृत है। गोपिया अब इस बात पर विलाप कर रही है, वह कितना अधिक धन्य है जो सीधे कृष्ण के होठों के रस का स्वाद लेता है, जिसे ये परम सौभाग्य प्राप्त नहीं परंतु उस अमृत और उसकी दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने को मिलता है। वह अभी भी बहुत भाग्यशाली माना जा सकता है। 15वां श्लोक। हे हमारे प्यारे, जिस दिन तुम वन में गए हो उस दिन तुम्हारे दर्शन के बिना एक एक क्षण एक युग के समान बीता जाता है। फिर शाम के समय जंगल से आपके लौटने पर हालांकि हम उत्सुकता से घुंघराले बालों से सुशोभित आपके अति सुंदर कमल के चेहरे को देखते हैं। हम अपनी आंखों की कभी कभार झपकने से बहुत परेशान होते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि पलकों का रचयिता सचमुच हमारे प्रति क्रूर है। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, आप सुबह के समय अत्यधिक सुंदर लगते हैं जब आप कई दोस्तों से घिरे हुए हैं। अपनी गायों को चराने के लिए वृंदावन के चरागाहों में घूमते हैं। उस समय आप हमें शेष दिन के लिए अपने अलगाव के बारे में सोचकर कष्ट देते हैं। गोपिया कहती है, जब आप गायों को वृंदावन में चराने के लिए ले जाते हैं तो हमें इतना अलगाव महसूस होता है कि सबसे छोटा क्षण, एक सेकंड का, एक मिनट का हिस्सा हमारे लिए लाखों सहस्त्राब्दियों का हो जाता है। उनका प्रेम इतना ऊंचा है कि उन्हें एक क्षण का वियोग एक युग के समान लगता है और इसके विपरीत भगवान से मिलने के एक युग में समय उनके लिए सत्य की तरह बीत रहा है। 16वां श्लोक। हे अच्युत, हम अपने पति, पुत्र, भाई तथा बंधु बांधवों के बंधनों एवं आज्ञाओं को त्याग कर आपके पास आए हैं। आप हमारे आंतरिक विचारों से पूरी तरह परिचित हैं। हम आपके दिव्य संगीत से मुक्त होकर आए हैं। ये धोखेबाज, आपके अलावा और कौन रात के अंधेरे में असहाय महिलाओं के समूह को छोड़ देगा? गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है, हालांकि आमतौर पर किसी व्यक्ति के लिए वरिष्ठों की अवज्ञा करना बहुत अपमानजनक माना जाता है। हमने अपने वरिष्ठों के आदेशों की उपेक्षा की, उनसे झगड़ा किया और आपसे मिलने के लिए यहाँ आए। हे अच्युत, आप हमारी दृष्टि से गायब हो गए। आप स्वयं को हमें दिखाने के मामले में असफल हो गए। इस प्रकार क्या अच्युत नाम आपके कर्मों के विपरीत नहीं है? गोपिया आगे कहती है, आप अपने महान हट से निश्चित रूप से अचूक हैं। आपका मन हट की हद तक एकाग्र है। हम आपके दर्शन की अभिलाषा के कारण निरंतर रोते रहे हैं और अपने दुखदायी कष्ट के कारण आपको पुकारते रहे हैं। फिर भी आप हमसे ना मिलने पर आमादा हैं। हमें कष्ट पहुंचाने का आपका दृढ़ संकल्प है और इस पर आप अच्युत हैं। आप हमें कष्ट देने से कभी नहीं चूकते। कृष्ण ने पूछा, गोपियों, फिर तुम मेरे पास क्यों आई? गोपियाँ उत्तर देती है, आप ही थे जिन्होंने हमें बुलाया था। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। हमें आने की इच्छा नहीं थी। हमारे यहाँ आने का कारण आप ही है। कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें कब और कैसे बुलाया?
गोपियों ने उत्तर दिया, आपने सभी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ जानबूझकर अपनी बांसुरी बजाई। आप जानते थे कि हम आपकी बांसुरी गीत से अप्रतिम रूप से आकर्षित होंगे और निश्चित रूप से हम आपके पास दौड़ने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हम आपकी और केवल आपकी हैं। कृष्ण पूछते हैं, यदि आप मेरे इरादे और मेरा स्वभाव को जानते हैं तो आप क्यों आए? गोपियों ने उत्तर दिया, आप अपनी बांसुरी को मधुरता से बजाने में इतने कुशल हैं कि सभी प्रकार की ध्वनियाँ और धुनें इसके गीत में मिल जाती है। इसकी धुन निचले सुरों से उच्च सुरों की ओर बढ़ते हुए कांपती है और फिर गिर जाती है। आप कई धुनें जानते हैं जो इतनी खूबसूरत है कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, और आप यह जानने में माहिर है कि कौन सी ध्वनि और राग विभिन्न लोगों और प्राणियों को आकर्षित करने में सक्षम है। इसलिए हम हिरण की तरह आपके पास आए हैं। गोपियाँ कहती है, तुम धोखेबाज हो, इससे भी अधिक आप धोखा देने के लिए ही धोखा देते हो। कोई कुछ पाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, परंतु तुम्हें कुछ नहीं मिलता और तुम कुछ नहीं चाहते। पहले हम इस धारणा के अधीन थे कि आपको अच्युत कहा जाता है, क्योंकि आप अपने कई परिष्कृत गुणों को प्रदर्शित करने में कभी असफल नहीं होते। लेकिन अब हम समझते हैं कि आप अच्युत हैं, क्योंकि आप अपनी धोखाधड़ी का प्रदर्शन करने से कभी नहीं चूकते। आपने हमें बुलाया और अपना बना लिया। अब आपके गायब होने से अनुबंध का उल्लंघन हुआ है। यह आप पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता। 17वां श्लोक। हे प्रिय, आपको गुप्त स्थानों में हमारे साथ अतरंग बातचीत करते हुए देखा है। आपका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमारी कामों की इच्छाओं के लिए प्रेरणा का काम करता है। आपका प्यार से हमें देखना और आपकी विशाल छाती जो देवी का शाश्वत विश्राम स्थान है। भाग्य की आपसे मिलने की हमारी लालसा कई गुना बढ़ गई है और हमारा मन बार बार भ्रमित हो रहा है। गोपियाँ समझती है, हे रमण, जब हम एकांत में मिले और आपके प्रेम की गुप्त फुसफुसाहट सुनी तो हमारे हृदय में तीव्र इच्छा का उदय हुआ। आपके पास 5 विशेषताएं हैं। आपने इन बाणों का उपयोग हमारे दिलों को छेदने के लिए किया। आपका पहला तीर आपके साथ पहले एकांत स्थानों में की गई बातचीत के मधुर शब्द थे। दूसरा तीर आपके मोहक शब्दों के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न हुई अभिलाषा थी। गोपियाँ आगे कहती है, आपका तीसरा तीर आपका दीप्तिमान आकर्षक मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक खूबसूरत फूल मुस्कुरा सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। दूसरी ओर आप न केवल मनमोहक हैं बल्कि अपनी मधुर मनमोहक बातों से भी मनमोहक है। गोपियों ने कृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि को देख लिया था। उन्होंने उसे अपनी आंखों में प्यार से देखते हुए देखा था और अब वे उससे कहते हैं, 5वां तीर आपकी विशाल छाती है जहाँ देवी लक्ष्मी का पवित्र निवास है। यह सभी प्रकार की सुंदरता का निवास है क्योंकि लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। आपकी सराहनीय छाती के दर्शन ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। 18वां श्लोक। हमारे प्रिय, आपका स्वरूप व्रजवासियों के दुखों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और पूरे विश्व को अतुलनीय शुभता का आशीर्वाद देता है। हमारे हृदय जो आपको ही चाहते हैं आपके हृदय रोग से व्यथित हैं, इसलिए कृपया हमें अपने दिव्य रूप की थोड़ी सी दवा दान में दे जो आपके प्रियजनों को ठीक कर सकती है। गोपियाँ कहती है, आपका स्वरूप पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ है। यह सच है कि आपकी सब कष्ट दूर करने और सबको सुख देने के लिए अवतरित हुई है, लेकिन यह उन लोगों के लिए जो व्रज में रहते हैं और विशेष रूप से हमारे लिए जो यहाँ आपके लिए ललायित हैं। गोपियाँ कहती है, कृपया हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारे दुख और हमारे हृदय की जलन दूर हो जाए। कृष्ण गोपियों से पूछते हैं, तुम किस चीज़ के लिए ललायित हो? गोपियों ने कहा, आप हमें अत्यंत प्रिय हैं, चरम सीमा तक, और इसलिए हम हमेशा आपके बारे में और आपको खुश करने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। यह हमारी आत्मा की इच्छा है। जब तक हम आपका दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम आपको और आपको अकेला चाहते हैं और कुछ भी हमें राहत नहीं दे सकता। गोपियों को लगता है कि कृष्ण कह सकते हैं, सभी व्रजवासी मेरे प्रति प्रेम और स्नेह रखते हैं। वे सदैव भगवान से तथा अन्य सभी महानुभावों से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमारे कृष्ण को प्रसन्न रखें। आप में और बाकियों में क्या अंतर है? गोपियों ने अपनी इच्छा अपने हृदय में छिपा रखी है।
कृष्ण इसे खुलकर देखना चाहते हैं, लेकिन यह खुलकर नहीं देखा जा सकता। गोपियाँ कहती हैं, बात यह है कि हम केवल व्रजवासी नहीं हैं। कृष्ण पूछते हैं, तो फिर तुम कौन हो? गोपियाँ कहती हैं, हम गोपियों के लिए हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। आप हमारी जान हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, जैसे एक शरीर चेतना के बिना नहीं रह सकता। हमें हृदय रोग है, आप एक बहुत ही विशेष चिकित्सक हैं, इसलिए कृपया हमें इसका प्रतिकार करने और इसे दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। 19वां श्लोक। क्योंकि आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल है, इसलिए हम उन्हें अपनी छाती पर रखते समय अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। तुम उन्हीं कोमल पैरों से नंगे पैर घने अंधेरे जंगल में भटकते हो। जंगल के कटीले पथरीले रास्तों पर आपके कोमल पैरों से चलने के विचार मात्र से ही हमें पीड़ा होती है और हम अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। हे भगवान, हमारा जीवन केवल आपके लिए है, हम सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं, हम सिर्फ आपके हैं। गोपियाँ कहती है, हे प्रियतम, हम आपको अपने हृदय रोग और हमें जो औषधि चाहिए वह बताएंगे। हम उस दर्द के बारे में चिंता करते हैं जो तब होता है जब आपने चरण कमलों के साथ खुरदरी सतहों पर चलते हैं, जो बहुत मधुर, कोमल, मुलायम और ठंडे होते हैं। कृपया उन चरण कमलों को हमारी छाती पर रखें। गोपियाँ कहती है, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी आत्मा हो, तुम हमारा सब कुछ हो। यदि आपके पैरों में कोई भी चीज़ चोट पहुंचाती है तो वह दर्द हमारी आत्मा को छेद देता है, क्योंकि आप हमारी आत्मा है। हो सकता है आपको दर्द महसूस ना हो, लेकिन हमें दर्द महसूस होता है। श्री सुखा महर्षि ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार ब्रज की गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण को देखने की तीव्र उत्सुकता से भरी हुई अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। विरह और विलाप में डूबी हुई उन्होंने बहुत से शोकपूर्ण शब्द कहे। उनकी आवाज़ हृदय विदारक और मधुर थी। जब श्री कृष्ण गोपियों की यह प्रार्थना सुनते हैं तो उनके शब्द उनके हृदय में उतर जाते हैं। वह उनकी जीवन श्वास और स्वयं उनका जीवन है, इसलिए जब वे रोते हैं और इस तरह से बोलते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वह सोचता है, मुझे अपने आप को अब और नहीं छिपाना चाहिए, मुझे उनके सामने उपस्थित होना होगा। श्रीमद् भागवतम में वे कहते हैं, मैं अपने शुद्ध भक्तों का हृदय हूँ और मेरे शुद्ध भक्त मेरे हृदय है। सूर्यवंश के शिखर रतन श्री कृष्ण रोती हुई गोपियों के सामने प्रकट हुए। उनके खिले हुए चेहरे पर एक सौम्य आकर्षक मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपनी गर्दन को वनमाला से और अपने शरीर को शानदार पीताम्बर से सजाया हुआ था। ऐसे दिव्य रूप की उत्तम सुंदरता स्वयं कामदेव के मन को व्याकुल कर देती है, जो सभी प्राणियों के हृदयों को मथने वाले हैं। सबसे कीमती मुकुट रतन श्री कृष्णचंद्र गोपियों के बीच प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अद्वितीय मनमोहक सुंदरता का प्रदर्शन किया, जिसे इस पाठ में 3 विशेषणों के साथ वर्णित किया गया है। नंबर 1, संयमन है। उनकी मनमोहक मुस्कान गोपियों के संकट को दूर करने और उन्हें सांत्वना देने वाली थी। उनके मनमोहक दिव्य कमल मुख के दर्शन से उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये जानते हुए कि उसने अपने प्रियजनों को बहुत कष्ट दिया, वह स्वीकार कर रहा था कि वह एक अपराधी था और उसने गोपियों को यह दिखाने के लिए कि वह उनकी सेवा में है, अपनी ऊपरी अपने हाथों से पकड़ रखी थी। दूसरा है सरगवी। कृष्ण ने अपने गले में वन पुष्पों की ताजा दीप्तिमान माला पहनी हुई थी। गोपियों की विरह अग्नि को दूर करने के लिए ही उन्होंने शीतल कमलों की यह माला पहनी थी और ऐसा करते हुए उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि तुम मेरी माला के फूल हो, तुम मेरे हृदय हो। यही माला तुमने स्वयं पिरोई और मुझे भी पहनाई। मैं इसे अपने हृदय पर धारण करके अपनी शाश्वत कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहा हूँ। तीसरा है साक्षात मनमत है। गोपियों के बीच रहने से सुशोभित श्री कृष्ण ने अत्यंत मनमोहक सौंदर्य ने कामदेव के मन को मथ दिया। कामदेव सभी प्राणियों को मदहोश कर देते हैं, लेकिन जब इस कामदेव को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिलते हैं जो तीनों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो इसने स्वयं कामदेव के हृदय को मथ दिया। कृष्ण कहते हैं, मेरा प्रेम केवल लाखों भागों में नहीं बल्कि अनगिनत भागों में विभाजित है। मेरे कई प्रकार के भक्त हैं, मैं उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। मुझे अर्जुन का रथ चलाना होगा और भीष्म, गजेंद्र, प्रहलाद और कई अन्य लोगों के लिए वहाँ रहना होगा।
मेरे प्रेम का अनंत भंडार कई भागों में विभाजित है, लेकिन मेरे लिए आपका प्रेम इत्र है। तुम अपना सारा प्यार मुझे दे देते हो और तुम्हारे बच्चों या पतियों के लिए भी कोई नहीं बचा है। दूसरों की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि तुम मेरे सिवा किसी से प्रेम नहीं रखते, इसलिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूँगा। यदि मैं तुम्हें कोई वरदान भी दूँ तो भी मैं जानता हूँ कि तुम केवल मुझे और अधिक सेवा प्रदान करने में सक्षम होने के लिए कहोगे, और इससे तुम्हारे प्रति मेरा ऋण और बढ़ेगा। इस कारण मैं करोड़ों जन्मों तक भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकूंगा। आइए हम इन गोपियों की तरह कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करें, अपने लिए कुछ ना चाहते हुए, क्योंकि यह शुद्ध प्रेम निश्चित रूप से भगवान को आपके द्वार तक लाएगा। वेद कहते हैं, जब मन को वह मिल जाता है जो वह इतनी तीव्रता से चाह रहा था, और जब आंखें अंततः में देख लेती है जो मन हमेशा से चाहता था, भगवान की दिव्य सुंदरता की अविश्वसनीय महिमा, तब केवल दो चीजें हो सकती हैं। वे आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और कुछ देखना नहीं चाहेगी। यह सदैव खुला रहेगा, उसके दिव्य सौंदर्य को सदैव देखता पीता रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा।